चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलिसिस बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है 11th-12th में इसका, और जल्दी से देखते हैं क्या मतलब इसका। देखिए, ओजोनोलिसिस का लॉजिकल पार्ट होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर हैं, ठीक, एल्कीन या एल्काइन, उनका हम ओजोनोलिसिस करते हैं और आपको ओजोन से रिएक्ट कराना होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को ओजोन से रिएक्ट करवाना है और आपको फिर देखिए एक ओजोनॉइड टाइप का एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है, ओजोनाइड बोलते हैं। और उसके बाद जब इसको जिंक सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग कि भाई आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो किस तरीके का है, कितने इनके मोल्स मिलने वाले हैं, उनका क्या नेचर है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। जैसे सबसे पहले एल्कीन का सिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये वाली एल्कीन प्रोवाइड करेंगे, प्रोपीन दिया हुआ है। अब इस प्रोपीन को जब हम ट्रीट करेंगे ओजोन से तो होगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स हैं ये आपके अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बीच आकर के ऐड होंगे। मतलब एक तरीके से एडिशन रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। सो ऑक्सीजन, यहाँ जो 3 ऑक्सीजन एटम है इन 2 कार्बन के बीच कुछ इस तरीके से लिंक करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, जो कार्बन डबली बॉन्डेड हैं उनको आपस में आप डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ेंगे, तो उनके बीच के डबल बॉन्ड हटा देंगे। अब यहाँ से 3 ऑक्सीजन एटम्स को आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो बॉन्ड पहले इन दोनों की डायरेक्टली बने हुए थे 2, अभी क्या हुआ, एक उस ऑक्सीजन के साथ इसने पूरा किया, एक इस ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही आपका दूसरा जो यूनिट है उसने यहाँ इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड पूरा किया और एक यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक परऑक्साइड लिंकेज भी है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, ओजोनाइड, ठीक है। अब क्या करना है, इस ओजोनाइड को हम लोग ब्रेक करने वाले हैं जिंक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये जिंक सॉल्यूशन क्या करता है, यहाँ से ये जो जिंक है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एक आपका बाई प्रोडक्ट देता है ZnO, ठीक है। क्या देता है, ZnO। और ये ओजोनाइड कुछ इस हिसाब से ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक होता है। देखिए, तो इस तरीके से इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन रहेगा और इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन रहेगा। इन्हीं ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से आपस में, मतलब कार्बन के साथ अटैक करेंगे, तो CH3CHO एक प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट होगा यानी कि CH2O, जिसे हम लोग HCHO भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस हुआ, यानी कि जब हमने प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करवाया, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद जिंक सॉल्यूशन। सो हमारे पास देखिए 2 यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है, एक एल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड जो कि 2 कार्बन का और ये एल्डिहाइड जो कि 1 कार्बन का है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द एल्कीन आपको उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, आपके प्रोडक्ट मिलेंगे, जबकि बाई प्रोडक्ट आपका जिंक ऑक्साइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये आपके पास एक एल्कीन है, सपोज कीजिए ये एल्कीन है, और आप क्या कर रहे हो, ओजोन से रिएक्ट करवा रहे हो इसे। तो पहले स्टेप में क्या दिखाना है, ओजोन का ट्रीटमेंट, ठीक है। ओजोन को ट्रीट किया S2-मिथाइल ब्यूट-2-ईन के साथ, तो आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहेगा। ये अभी जो 2 डबल बॉन्ड है आप अभी नहीं शो करेंगे और सीधे ही आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक, ये इस तरीके से 2 बॉन्ड नहीं शो करने आपको। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ऐसे लिंक दिखाना है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल वैसे ही लिंक दिखाना है जैसे ऊपर वाले केस में आपने एक ऑक्सीजन ऊपर और बाकी 2 नीचे दिखाए थे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जिंक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। तो जैसे ही जिंक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है जो टॉप वाला है, ठीक है, तो वो आप जिंक के साथ उसे हटा देंगे और इस तरीके से ये, यानी कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के हिस्से में आएगा और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के हिस्से में। तो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखिए प्रोडक्ट बनाइए, CH3, ये वाला CH3, ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ये दिखाएंगे
ठीक है, और एक उधर से मिथाइल दिखाएंगे। तो ये देखिए एक प्रोडक्ट तो आपका ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका CH3CHO ये बनेगा, CH3CHO, और एक जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा वो जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, और ये ओजोनाइड ब्रेक कैसे हुआ वो भी एक बार देख लेते हैं समझने के लिए कि ओजोनाइड ब्रेक कैसे करना है। तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड ऐसे करके आपको तोड़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पेरोक्साइड बॉन्ड भी इस तरीके से तोड़ना है। तो हुआ ये सीधे ही अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक बॉन्ड, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा एक, और यहाँ से एक बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्हें अलग करना है। साथ ही साथ वहाँ जो जिंक आएगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। आपको सीधे ही क्या करना है, आप अगर इस पूरे पार्ट को देखें तो ध्यान से बस एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, जिन कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड था, ध्यान से देखिए, अपने प्रोडक्ट को चेक कीजिए और कहीं ना कहीं आप अपने रिएक्टेंट को चेक कीजिए, जिन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड लगे हुए थे, बस आपको क्या करना है, उन कार्बन के बीच के वो 2 बॉन्ड हटाने हैं, और आपको कंप्लीट रिएक्शन के दौरान उनको एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है जो कि डबली बॉन्डेड उनसे अटैक करेगी। तो देखिए सीधे ही सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हैं, आपको पूरी एक कहानी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो कि आप सेकंड्स में आंसर जिनके करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चलिए सेकंड्स में इसका आंसर करके दिखाएं। पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में आपको जिंक के सॉल्यूशन से ट्रीट करना है। अगला एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारी ओजोन है, मतलब सॉरी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है, इसका प्रोडक्ट लिख के दिखाएं। ठीक, तो ये जल्दी से 2 ट्राई करें और देखें कि क्या प्रोडक्ट रहेंगे। सेकंड्स में प्रोडक्ट बनेंगे बिल्कुल। ये मान लीजिए ऑर्गेनिक की कई रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो आपको यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना है, इसको एक ऑक्सीजन और से, तो आप सीधे ही समझ चुके होंगे 2 मोल क्या मिलेंगे आपको, यस एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल के 2 मोल्स मिलेंगे। अगले केस में भी आपने सेम लॉजिक लगाया होगा, भाई ये डबल बॉन्ड हटाया होगा, मतलब एक तो आपको ये एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, और एक आपको मिलेगा CH3CHO। ठीक है बच्चों, अब कई बार हम लोगों को रिवर्स प्रोडक्ट भी बना, मतलब रिवर्स जो है ना रिएक्शन भी करनी होती है। रिवर्स इन द सेंस कई बार वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एल्कीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो जब एल्कीन प्रोवाइड नहीं करेंगे और वो ये कहेंगे कि बताइए भाई वो किस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे वो किस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के हैं। तो मान लीजिए कि हमें जो प्रोडक्ट में इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है वो कुछ इस तरीके से ये चीज प्रोवाइड की हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका इथेनॉल और एक आपका साइक्लोहेक्सेनोन, मान लो ये 2 प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं और कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो ये किस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी लॉजिक आपने फॉरवर्ड के लिए सीखा वही अप्लाई करें। तो हुआ ये कि इस कार्बन में ये ऑक्सीजन है, मतलब इस कंपाउंड की ये ऑक्सीजन है और इस कंपाउंड की ये ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड ही हैं। हम सबको पता है दोनों ऑक्सीजन कैसे होती है, डबली बॉन्डेड है। तो ये दोनों कार्बन जो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और जो कार्बन यहाँ पे है, ये दोनों कार्बन से ये ऑक्सीजन हटा दीजिए, क्योंकि ओजोनोलिसिस के दौरान ये ऑक्सीजन अटैच हुई होंगी ना, तो इन दोनों ऑक्सीजन को आप क्या कर दो, हटा दो, रिलीज आउट कर दो यहाँ से। उसके बाद आप क्या कर दें, इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दें। चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑक्सीजन हटा दी और वहाँ से उस वाले की भी ऑक्सीजन हमने हटा दी। तो अब आप क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली ऐसे 2 बॉन्ड से जोड़ देंगे। सो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए एक और ट्राई करके देखते हैं और बताइएगा कि कौन सा
कंपाउंड है जिसका ओजोनोलाइज्ड प्रोडक्ट आपका ये रहेगा एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए, तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, एसीटोन का स्ट्रक्चर और फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो कॉमन नेमिंग है ये कंपाउंड्स की, और एसीटोन का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, प्रोपेन 2 या प्रोपेनॉन बोलते हैं सीधे, और जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो रहेगा कुछ ये HCHO। सो दोनों कंपाउंड की ऑक्सीजन आपको हटानी है और आपस में उन्हीं कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है। तो जरा देखो, ये वाले इस सिस्टम को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसकी डबल ऑक्सीजन यहाँ थी, अभी मैं हटा दूंगा इसको, और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, दोनों की ऑक्सीजन हटानी है आपको और सीधे ही दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। सो इस तरीके से आपका ये रिवर्स आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट्स दे देते हैं और ये पूछते हैं कि भाई बताओ वो किस पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के प्रोडक्ट हैं, मतलब आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना। अच्छा, साथ ही साथ देखते हैं कुछ साइक्लिक सिस्टम के लिए। साइक्लिक सिस्टम के लिए अगर हम ओजोनोलिसिस देखें तो जरा चेक करते हैं क्या कुछ होने वाला है। देखो, मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, ये दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि इसका ओजोनोलिसिस करो, है ना। और ऐसे ही आपका एक और साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं, मान लीजिए जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, ये लो, तो सेम पैटर्न पर सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और फटाफट इनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। देखो, लॉजिक कहता है कि भाई ये कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, ओजोनाइड जो बनेगा वो यहीं बनेगा, वो जो झोपड़ी से स्ट्रक्चर बनेगी वो इसी जगह बनेगी। सब कुछ सेम रखना है, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाने हैं और दोनों को एक एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन देनी है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, तो इनके पास ये मान लीजिए कि आप वही फ्रेमवर्क दोबारा से बनाएं कुछ इस तरीके से, और CH, C के साथ एक H है और एक O मिलेगा ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस, ठीक है। और ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे भी CH रहेगा और एक ऑक्सीजन मिलेगा ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस। तो इस तरीके से जो रिंग क्लोज्ड थी आपके साइक्लोहेक्सीन थी, ये आपका जो है एल्डिहाइड फॉर्म हो गया, और 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स का एक लीनियर चेन का एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है, जिसको आप सीधे ही नाम लिख सकते हैं जिसका, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है हेक्सेन 1,6 डाई अल। तो इस तरीके से आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है। अब सेकेंड प्रोडक्ट ट्राई करें। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो ऐसे केस में यहाँ पे 2 मोल ओजोन की यूज होंगे और दोनों ही डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं। तो जरा देखें कैसे क्या होगा। तो वही सब कुछ सेम रखना है। अब ये देखो, ये 2 पार्ट टूटेंगे, जरा ध्यान से मैं इसको नीचे समझा देता हूँ और फिर आप इसको लिखिएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो भी ब्रेक होगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो भी ब्रेक होगा, है ना, सिंपल। तो अब हुआ ये है कि इन दोनों की ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। देखिए, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब CHO CH2 CH, लेकिन 2 प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 2 मोल्स आपको ये प्रोपेन 1,3 डाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं आपसे यहाँ पे बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवा करके उसका प्रोडक्ट पूछूं तो आप क्या मुझे बताएंगे। सपोज बेंजीन है, ये रहा इस तरीके से, इसका ओजोनोलिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब जैसे इस वाले केस में एक ओजोनाइड बनेगा, सिर्फ यहीं पे वो 3 ऑक्सीजन एटम आके अटैच होंगे। यहाँ पे 2 ओजोनाइड बनेंगे, क्योंकि भाई 2 डबल बॉन्ड है तो 2 ओजोनाइड बनेंगे। यहाँ पे 3 ओजोनाइड बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 3 ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। लॉजिक के अकॉर्डिंग काम पे सीधा ही ध्यान देते हैं कि जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उनका डबल बॉन्ड हटाना है और उनको एक एक ऑक्सीजन देनी है। बट शर्त ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सबको पता होगा कि बेंजीन में हर जगह पे इस तरीके से
CH की यूनिट होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड सबको दूं तो कुछ इस तरीके से, तो लॉजिक क्या कहता है कि ये डबल बॉन्ड अगर हटा रहे हो, ठीक है, ये वाला हटाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर ये वाला डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर ये वाला डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ और एक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, वो भी किस चीज के, CHO और CHO के, मतलब इथेन 1,2 डाइअल, यानी ये जो आपका कंपाउंड है इसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, सो जितनी डबल बॉन्ड हो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, ओजोनाइड बना करके उनका प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। एक के लिए 1 मोल, 2 है तो 2 मोल कंपाउंड मिला, और 3 डबल बॉन्ड अगर है तो 3 मोल्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था एल्कीन का ओजोनोलिसिस। अगर मान लीजिए कोई एल्काइन का ओजोनोलिसिस करें तब क्या होगा, तो जरा इस चीज को देखें, और इस यहाँ से ये एग्जांपल हटा देता हूँ। अल्काइन, सपोज हमारे पास कोई अल्काइन है, लेट्स से कि हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन है ये वाला। अगर हम अल्काइन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो पैटर्न वही रखना है, तरीका भी वही रहेगा। जरा देखें एक बार, इसका कैसे प्रोडक्ट लिखा जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट देखिए कैसे लिखेंगे भाई, आप क्या करो, आप यहाँ पे जो 3 बॉन्ड है उसकी जगह 2 बॉन्ड हटा दो। जैसे पीछे डबल बॉन्ड हटाते थे ना, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब रह जाएगा, और बाकी की जो बॉन्ड है आपके देखिए, पहले क्या होता था बेंजीन में ये बॉन्ड भी हटता, बेंजीन कह रहा डबल बॉन्ड वाले केस में अल्कीन में ये बॉन्ड हटता था क्योंकि 2 ही बॉन्ड होते थे। यहाँ पे क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड है, तो 2 बॉन्ड तो ओजोनाइड बनाने में लग गए। ठीक है, बाकी जो आपका जो एक बॉन्ड बचेगा, ठीक है, जो एक बॉन्ड बचेगा वो अभी भी उन 2 कार्बन्स को जोड़े रखेगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जब सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना, फिर ये वाला वहां से, और फिर ये वाला यहाँ से। तो कहने का मतलब हुआ इस कार्बन के हिस्से में एक ऑक्सीजन जाएगा, CHO, ठीक है, ये वाला, और ये कार्बन उस कार्बन से अभी भी जुड़ा रहेगा, और इसके हिस्से में भी एक ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर। लास्ट टाइम अगर ये एल्कीन होता तो ये दोनों अलग हो जाते, लेकिन अभी वाले केस में देखें तो दोनों अलग नहीं होंगे। ये ऑक्सीजन आपका कौन लेके जाएगा भाई, जिंक लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसके लिए, और देखते हैं क्या कुछ प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए कि आपके पास ये एल्काइन है, तो झट से देखिए और बताइए इसका क्या प्रोडक्ट रहने वाला है। देख के बताइए क्या प्रोडक्ट रहने वाला है। सो बिल्कुल इस वाले केस में तो हमने ये सीखा कि अगर ट्रिपली बॉन्डेड हो तो 2 बॉन्ड हटाओ और उन दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दो, 2 बॉन्ड हटाओ और उन दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दो। तो लॉजिकली देखा जाए तो इसका सबसे लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। इन दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड तो रहेगा अभी, ठीक है, एक बॉन्ड तो इनके बीच रखना है आपको, और बाकी सब एज इट इज अटैच रखने। तो इन दोनों कार्बन को अब कितने कितने ऑक्सीजन देंगे बच्चों, ये डाई कीटोन बनेगा। ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कीटोनिक ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे एल्काइन के लिए। देखा आपने, ठीक है। तो जल्दी से फिर मुझे इसका प्रोडक्ट आप लोग वीडियो को पॉज करके बना के दिखाएं। ये देखिए बेंजाइन कर रहा हूं, ये आपका हेक्साइन दिया हुआ है मैंने, हेक्साइन। आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ट्राई कर लिया सबने, चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप सब ने इस बार बॉन्ड तोड़ा नहीं होगा, रिंग ओपन नहीं की होगी, क्योंकि भाई 2 बॉन्ड अगर हटेंगे भी तो रिंग तो अभी भी रहेगी एज इट इज। तो आपने फिर यहाँ पे इसको एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दिया होगा और एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन इसे दिया होगा। ठीक है बच्चों, है ना सिंपल। तो जब कभी आपको 2 कीटोन एक साथ नजर आए तो कहीं ना कहीं और रिवर्स वे में उसका प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको उन दोनों के ऑक्सीजन हटाने और उनको क्या करना है, कार्बन को आपस में 2 बॉन्ड से और जोड़ना है। मतलब एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड और लगाने, मतलब कहने का मतलब है ट्रिपली बॉन्डेड करना है। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस के आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 11 बेस्ड और 12 बेस्ड। ठीक है, उसके आगे भी प्रैक्टिस के आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे।